भगवान से मिलने जा रहे हैं सुदामा जी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल रहे सुदामा जी, चल रहे। सुदामा जी जब चले, रास्ता का कोई पता नहीं था, पुराना सा रास्ता, पगडंडी थी। सुदामा कई बार तो भटक भी गए, पर जब सुदामा चल पड़े तो स्वयं भगवान आ गए। भगवान बोले, भैया कहाँ जा रहे हो? हम द्वारिका जा रहे हैं। भगवान बोले, मैं भी ये गाड़ी लेके वहीं जा रहा हूँ, चलो बाबा बैठ जाओ। जब आप किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो आपको सहयोग करने वाले जो लोग मिलते हैं, समझ लेना कि सहयोगी के रूप में भगवान ही मिल रहे हैं आपको। ईश्वर ही आपके सहयोगी हैं। और कौन सहयोग करता है आज के युग में? इसलिए जो आपको सहयोग करें उनके प्रति सदा ईमानदार रहना, क्योंकि वो भगवान का ही रूप है। भगवान कभी किसी की मदद कैसे करेंगे? यदि भगवान को भी आपकी मदद करनी पड़ेगी तो किसी ना किसी को भेजेंगे। तो बांसुरी बजाते थोड़ी आ जाएंगे, बोलो हाँ, किसी ना किसी को तो भेजेंगे ना मेरी मां। इसलिए आप छोटा बच्चा है, उस बच्चे की मदद के लिए भगवान माता पिता को भेजते हैं, जाओ तुम सेवा करना, दूध पिलाना, पाल पोस के बड़ा करना। इसलिए माँ बाप को भगवान कहा जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं समझते माँ बाप को भगवान, निकाल देते हैं घर से। हम अपनी इंसानियत ही तो भूल गए आज की आधुनिकता में, सारी बातें भूल गए अपनी आधुनिकता में, आज की आधुनिकता में। सुदामा जी चले, भगवान द्वारिका पहुंचे। लोगों ने कहा, बाबा कहां से आए हो? सुदामा जी ने कहा कि मैं तो पोरबंदर से आया हूं। अच्छा, कौन हो? सुदामा नाम है मेरा। अच्छा, कहां से आए हो? पोरबंदर से। क्यों आए हो? कृष्ण हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने आया हूं। सुदामा जी बोले, मित्र हैं कन्हैया? लोग हंसने लगे, हा हा हा, देखो जरा क्या तरीका ढूंढ रहा है भिखारी ने भीख मांगने का। कहता द्वारिकाधीश का मित्र हूं। तुम्हारी हैसियत देख रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है? देखो जरा, फटे पुराने कपड़े हैं, चिथड़े पहने हो, तुम्हारे शरीर में तो हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, खाने को रोटी तो है नहीं तुम्हारे घर, वो कह रहे हो कि द्वारिकाधीश हमारा मित्र है। वाह! लोगों ने खूब मजे लिए, सुदामा जी खूब हंसी मजाक उड़ाई, लेकिन सुदामा जी अडिग थे। जब आप धर्म के रास्ते पर चलोगे तो आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको लोग परेशान भी करेंगे, लेकिन आप चलते रहिएगा। समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला, बाद में अमृत निकला। कोई भी कार्य करोगे, असफलता का जहर पहले होगा, पर असफलता के बाद भी कार्य करते रहोगे तो सफलता का अमृत आखिरी में आएगा जरूर। पर विश्वास रखना, पहले विष बाद में अमृत। आदमी पहले ही डर जाता है तो छोड़ देता, नहीं जी नहीं जी, बड़ा कठिन है। करते रहो, सफलताएं पहले थोड़ी मिल जाती हैं, पहले तो आदमी फेल होता है। ये बल्ब बनाने वाला जो वैज्ञानिक था, मैंने उनके बारे में पढ़ा कि बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने कई बार वो असफलता का मुंह देखे, उनसे बने ही नहीं बल्ब। बनाते गए, असफल होते गए, फेल होते गए, सैकड़ों बार असफलता मिली, 100 बार असफल हुए, पर फिर भी जिद थी कि नहीं, मैं कर पाऊंगा। वो करते 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 दुनिया को रोशनी दे करके गए, बल्ब का आविष्कार करके गए वैज्ञानिक। हाँ या ना? करने से क्या नहीं होता। आप ये कह दें कि नहीं होगा तो सच नहीं होगा, और आप कह देंगे कि मैं कर लूंगा तो हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार। सुदामा जी आगे बढ़े कि चलो आप हंसो मजाक उड़ाओ, मैं गरीब सही, लेकिन ये बात सत्य है कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। माना कि मैं गरीब हूं, वो अमीर है, क्या मेरी गरीबी मित्र नहीं हो सकती? अच्छा, सुदामा जी गरीब क्यों बने जानते हो? एक्चुअली भगवान कृष्ण को जो गरीबी मिलनी थी, वो सुदामा जी ने अपने मित्र की गरीबी अपने ऊपर ले ली। बचपन में आपने सुना होगा कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के चने चुरा कर खाए थे। वो चने श्रापित चने थे, कन्हैया के हक के चने थे। कन्हैया खा लेते तो वो गरीब हो जाते, क्योंकि वो श्रापित चने थे। एक बूढ़ी मैया जो उज्जैन में महाकाल के मंदिर के बाहर बैठती थी, उस भिखारी मैया को कोई चने देकर चला गया।
वो चने सवेरे खाने के लिए पोटरी तकिया के नीचे रख के सो गई। रात को चोर वो चने चुरा के भाग गए। चोरों को लगा पैसा है, खोल के देखा चना, पोट चोरों ने फेंक दी। और जहां फेंकी वो गुरु सांदीपनी जी का आश्रम था। गुरु माता क्षिप्रा जी से स्नान करके लौटी तो रास्ते में चने देखी पोटरी में बंधे। उनको लगा कोई बच्चा फेंक के चला गया। तो वही चने कृष्ण जा रहे थे जंगल की लकड़ी काटने, तो भगवान कृष्ण को वही चने पकड़ा दिए माता गुरु माता ने कि खा लेना, रास्ते में भूख लगे तो। फूटे हुए चने थे, तले भुंजे, मतलब वो आग में भुंजे हुए चने। तो वो चने भगवान कृष्ण को दे दिए मैया ने। अब वो भिखारी मैया सवेरे जागी तो देखा चने नहीं। उसने शाप दे दिया कि मेरे चने चोर चुरा गए, जो खाएगा वो भी मेरी तरह गरीब हो जाएगा। अब वो चने कृष्ण के हाथ में। सुदामा जी शाप को समझ गए, वो पीछे पीछे कन्हैया के चल पड़े। और जहां चने रखे श्री कृष्ण ने, वहीं सुदामा जी ने चने खा लिए कि आपके हक की गरीबी मेरे आ जाए। सुदामा जी चाहे थे फेंक देते, कैसे फेंक देते? सुदामा जी, भगवान कृष्ण ने जिन चनों को अपने हाथ में ले लिया हो वो तो भगवान का प्रसाद हो गया। और भला कोई सनातनी भगवान के हाथ का प्रसाद कैसे फेंक सकता है? भले वो प्रसाद में जहर ही क्यों ना हो, राणा ने जहर ही तो दिया था ये कह के कि चरणामृत है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण जहर दिया और पी गई मीराबाई। तो जब भक्त जब प्रसाद के नाम पर जहर पी सकता है तो सुदामा जी शापित चने भले कैसे थे पर थे तो प्रसाद। खा गए सुदामा कि चलो गरीब होगा, भगवान का प्रसाद फेंकने का अपराध तो नहीं लगेगा। खा गए और सुदामा जी को लग गया बूढ़ी मैया का शाप की जो चने खाएगा मेरी तरह। तो सुदामा गरीब हैं, इसलिए गरीब थे सुदामा जी। कृष्ण के यही मित्र है, मित्र धर्म यही है कि मित्र का संकट आप अपने ऊपर ले लें, वो मित्रता है। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि यार तू शराब नहीं पीता पर मैं पीता हूं तो चल यार मेरा मन रखने के लिए तू भी पीना स्टार्ट कर दे। जो अपने मित्र को शराबी बना दे वो मित्र नहीं, दुश्मन है। तुमने सुधरे को बिगाड़ा है, ये तो दुश्मन का काम है। अरे मित्रता तो ये थी कि आप बिगड़े हुए मित्र को ठीक कर दें, सही कर दें, सही रास्ते पर ले, ये मित्रता है। सुदामा जी पहुंच गए द्वार पर। कहा कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी बोले द्वारपाल कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। मैं द्वार पर खड़ा हूँ। वो घबरा गया द्वारपाल कि आप कह रहे हो मित्र हूँ, ऐसा मित्र। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया
अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। जय हो। पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। सुदामा कह रहे कन्हैया, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कि प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, तब भगवान दौड़ पड़े। सुदामा आया है, सुदामा, सुदामा। सुना घन श्याम ने जब ये बुनंगे पाँव दौड़े हैं, बुनंगे पाँव दौड़े। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर वंशी भी भूले हैं, मधुर वंशी भी भूले हैं। बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, ओ द्वारिका वाले, देखो कौन आया है। सुना द्वारपाल ने कहा, मित्र बचपन के सुदामा, सुदामा, सुदामा दौड़ रहे हैं द्वारिकाधीश। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, आया कोई नहीं, लगता भूल गए, जाने लगे। तब आवाज कान में आई, सुदामा,
सुदामा पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छवि, द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं और सुदामा भाव बेहवल हो गए, नेत्रों से जल बह गए। प्रभु इतने बड़े होकर मेरे लिए दौड़ रहे हो। भगवान ने हृदय से लगा लिया, सुदामा बड़ी देर कर दी, मैं